गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था और आजीविका लेसन 5। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांतियां हुई, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस तरह एक नई क्रांति हुई, नई मशीनों का निर्माण हो गया ब्रिटेन में, और पूरे विश्व में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अगला टॉपिक है उपनिवेशवाद, यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई, पूरे ब्रिटेन में जब मशीनों का निर्माण होने लगा, मशीनों के द्वारा उत्पादन अधिक से अधिक होने लगा, तो जैसे जैसे उत्पादन की संख्या में बढ़ोतरी हुई, कंपनियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, तो उत्पादन और तेजी से बढ़ने लगा। तो जब उत्पादन अधिक होने लगा तो उसके खपत के लिए एक बहुत बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ी, यानी उसके खपत के लिए एक बहुत बड़े बाजार की आवश्यकता थी जहां पर इतना उत्पादित माल खपत हो सके। और इसी खपत ने और इसी बाजार की आवश्यकता ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, यानी जब उत्पादन अधिक होने लगा तो बाजार की खोज में, माल बेचने के लिए बाजार की खोज में ब्रिटेनवासी ब्रिटिश जो थे अंग्रेज अपने देश से निकलकर अन्य देशों में गए, और जैसे जैसे अन्य देशों में गए तो उन्होंने धीरे धीरे व्यापार करते 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 धीरे धीरे उनके पूरे देश पर उन्होंने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया, वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और उनका उपनिवेश वहां पर स्थापित हो गया। ठीक भारत में भी उसी प्रकार अंग्रेजों का उपनिवेशवाद कायम रहा, यानी जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने के लिए आई, जब अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई, ब्रिटिश सरकार यहाँ व्यापार करने के लिए आई, तो धीरे धीरे वो व्यापार करते 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 वो लोग, उन लोगों ने पूरे भारत पर अपना हुकूमत जमा लिया और पूरे भारत में उन्होंने अपना हुकूमत करना शुरू कर दिया। पूरे भारत पर उन्होंने अपना उपनिवेशवाद कायम कर लिया और धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने अपनी साम्राज्य स्थापित कर यहाँ पर राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्रों में उन्होंने अपना प्रभुत्व कायम किया और यहाँ पर लोग शासन करने लगे। 1850 ईस्वी के बाद भारत में अंग्रेजों ने बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पर बैठानी शुरू की। तो उनके फैक्ट्रियां बैठाने और उनकी कंपनी के बैठाने के यहाँ कारण यहाँ के बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले गए, यानी उन्हें बंद होना पड़ा। क्योंकि ब्रिटेन की जो कंपनियां थी, जो मशीन थे, वो बहुत तेजी से उत्पादन करते थे, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करते थे, तो उनके सामने ये छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, इनको बंद होना पड़ा। ये बंद होते चले गए। लेकिन सूती वस्त्रों के निर्माण में भारत उस समय अपने यहाँ फैक्ट्रियों की स्थापना के बारे में सोच रहा था। भारत के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पर भी कंपनी की स्थापना के बारे में सोच रहे थे, और भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब बड़े बड़े मशीनों का निर्माण हुआ, कंपनियों की स्थापना होने लगी, तो भारत के कुटीर उद्योग लगभग बंद हो गए, यानी कुटीर उद्योग की जो उत्पादन थी वो बहुत ही कम थी और मशीनों का उत्पादन बहुत करते हैं, ताकि उसके सामने ये बौने पड़ते चले गए और ये लोग धीरे धीरे कुटीर उद्योग को बंद करना पड़ा। 1830-40 के दशक में, यानी 1830-40 के समय में बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त कंपनियों की स्थापना की, यानी 6 संयुक्त कंपनियों की स्थापना की। लेकिन सर्वप्रथम सूती कपड़े की मील, यानी सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े की मिल स्थापित की गई, सूती कपड़े की कंपनी स्थापित की गई 1851 ईस्वी में बंबई में, यानी सबसे पहला सूती मिल की स्थापना कब की गई? 1851 में बंबई में, यानी जिसको अभी हम मुंबई के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कब की गई? 1851 में बंबई में
सूती मिल की स्थापना की गई। तो सूती मिल की स्थापना के बाद यहाँ के बहुत सारे मुसलमान, पारसी, गुजराती इस ओर नजर डालने लगे, यानी कंपनियों के बारे में सोचने लगे। और यही था कि एक पारसी जिसको हम कावस जी नानाजी डाभार के नाम से जानते हैं, जो डाबर आप जानते हैं, तो कावस जी नानाजी डाभार ने 1854 ईस्वी में पहला कारखाना निर्मित किया और उसी से यानी डाभार ने पहला कारखाना यहाँ बैठाया और उसी के बाद से भारत में उद्योगों की स्थापना का क्रम शुरू हुआ, यानी उद्योगों की स्थापना की नींव वहीं से पड़ी। 1854 से 1880 तक आते आते पूरे भारत में लगभग 30 यानी 30 कारखानों का निर्माण भारत में हो चुका था। 30 कारखानों का निर्माण भारत में हो चुका था। तो इससे हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के बहुत सारे लोगों ने विदेशी पूंजी और भारतीय पूंजी को मिलाकर वहां पर कंपनियों की स्थापना करनी शुरू कर दी। इसके बाद सन 1880 से 1895 तक सूती कपड़ों के मिलों की संख्या 39 से अधिक हो गई थी, यानी 1880 से 1895 इन 15 वर्षों में सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना भारत में लगभग 39 हो गई थी, 39 पहुंच गई थी। यानी इतनी तेजी से 15 वर्षों में सूती कपड़ों का निर्माण हुआ, सूती कपड़े की मिलों का निर्माण हुआ, मिलों की स्थापना हुई मुंबई, गुजरात, बंगाल की तरफ की लगभग इनकी संख्या 39 हो गई। और जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार यहाँ से जो आयात किए जाने वाले जो माल थे उस माल्यों पर से आयात शुल्क समाप्त कर दिया, यानी आयात शुल्क उन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे कि यहाँ से भारत में सूती वस्त्रों को उद्योग को और अधिक बढ़ाया जा सके। जब आयात शुल्क हटा दिया तो उसके रेट भी अच्छे होने लगे, यानी उनका सोच था कि यहाँ से कपड़ों का और उत्पादन किया जा सके। यही स्थिति थी कि जब ये शुल्क हटाया गया, जब एक कर हटाया गया तो 1895 से 1914 तक यानी लगभग 20 वर्षों में यहाँ सूती मिलों की संख्या लगभग 144 पहुंच गई, यानी 15 वर्षों में 39 तक थी। लेकिन जैसे ही जब इसका समाप्त किया गया, आयात शुल्क हटाया गया, तो यहाँ पर अगले 20 वर्षों में यानी 1915-14 तक आते आते लगभग सूती मिलों की संख्या 144 की संख्या में पहुंच गई। और भारतीय सूती धागे का निर्यात चीन से होने लगा था, और उस समय भारतीय जो सूती धागे थे उसका निर्यात चीन को होने लगा था, यानी यहाँ के जो सूती धागे थे इतने अधिक मात्रा में सूती मिलों की स्थापना हो गई कि यहाँ के सूती धागे जो थे उसका निर्यात हम चीन को भी करने लगे थे। उसके बाद सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल स्थापित की गई, जो एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित की। उसके बाद 1918 में एक पहले लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स के नाम की स्थापना हुई, जिसका हम बिरला ग्रुप के नाम से जानते हैं, वह स्थापना हुई। और उसी में 1919 में बिरला जूट कंपनी, 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव सूती कारखाना खुला। तो इस तरह कारखानों का दौर शुरू हो गया और धीरे धीरे कारखानों की संख्या में वृद्धि होती चली गई और हमारे देश में भी उद्योगों की स्थापना में एक नई रफ्तार पकड़ ली और उद्योगों की स्थापना यहाँ धीरे धीरे होती चली गई। तो ये थी हमारे भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना और उद्योग, भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना, इसके बारे में हम लोग जाना है। अगले वीडियो में इसके आगे और भी जानेंगे कि किस प्रकार और भी कई सारी कंपनियों की स्थापना हुई और भी बहुत बड़े बृहद उद्योगों की स्थापना की गई। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। हम लोग इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।